नमस्कार साथियों, आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर रविंदर मलिक। हरियाणा में निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा कर दी गई है और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर तमाम सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे अहम मुद्दा इन दिनों चर्चा में है वो है कि क्या हरियाणा में विधानसभा सत्र का आयोजन होगा या फिर विधानसभा भंग कर दी जाएगी। संवैधानिक रूप से किन्हीं भी 2 विधानसभा सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हरियाणा में 12 मार्च को नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और तत्कालीन सीएम मनोहर लाल को रिप्लेस कर दिया गया था, जो कि फिलहाल अब केंद्रीय मंत्री हैं। और 12 मार्च को जो सत्र की घोषणा की गई थी, 13 मार्च को फिर इसी साल विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। और अब 12 अक्टूबर को विधानसभा सत्र जो कि आयोजन संवैधानिक रूप से होता है उसको 6 महीने हो जाएंगे। जो अधिकतम अंतराल है किसी 2 विधानसभा सत्र के बीच 6 महीने का होता है, जो 12 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। अब इसी कड़ी में यह निरंतर चर्चा है कि क्या हरियाणा सरकार विधानसभा सत्र बुलाएगी या फिर विधानसभा भंग कर दी जाएगी। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये भी बता दें कि 5 जो सितंबर है उससे उम्मीदवारों के नामांकन शुरू होने जो 12 तारीख तक लिए जाएंगे। तो अब ये भी बता दें कि जो ये प्रक्रिया शुरू होनी है तो इससे पहले ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर इन 2 पहलुओं में से किसी एक को फाइनल करने के लिए फैसला लिया जा सकता है। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि किसी भी समय कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है और जिसमें ये फैसला लिया जाएगा। वहीं मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार विधानसभा सत्र बुलाए ऐसी संभावना बेहद कम है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। जिस तरह इसमें किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा या कहीं जो अग्निवीर योजना है, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा जो यूथ के मामले हैं या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और चुनाव से पहले रणनीति के तहत काम करते हुए जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ झुकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये संभावना कम ही नज़र आ रही है कि सरकार विधानसभा सत्र बुलाए। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि सरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर है कि कैबिनेट बुलाकर सत्र बुलाया जाए फिर या विधानसभा भंग की जाए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से हर संभव मंथन कर रही है। वहीं संवैधानिक मामलों के जानकार लोगों का कहना है कि अगर सरकार विधानसभा नहीं बुलाएगी तो फिर इसके बाद ये होगा कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देंगे, स्वतः विधानसभा भंग मानी जाएगी। और इसके बाद जो नायब सैनी फिलहाल सीएम हैं हरियाणा के भाजपा की तरफ से, वो कार्यकारी सीएम बनेंगे और जो रूटीन एक कार्यक्रम जो कार्य रहते हैं, प्रक्रिया चलती है, वो उसका निर्वहन करेंगे। अब ये देखना अहम है कि जो चुनाव एन स्तर पर आ गए हैं तो भाजपा सरकार का इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है कि कैबिनेट बुलाकर सत्र का आयोजन किया जाएगा या फिर विधानसभा भंग कर दी जाएगी। धन्यवाद।